हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुरा है। अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन ऑगस्ट ऑफर को डिस्कस करने वाले हैं। ऑगस्ट ऑफर के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले रामगढ़ सेशन आता है। रामगढ़ सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ सेशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत जो है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थे, ये इसको प्रिसाइड करते हैं और यहाँ पर जो है आईएनसी डिक्लेयर कर देता है अपना गोल क्या होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। डोमिनियन स्टेटस वोमिनियन स्टेटस अब पुरानी बातें हो गई, अब हमारा गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। समझ में आया? उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये बात बोल देती है कि हमें जो है पाकिस्तान चाहिए। लाहौर रेजोल्यूशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसे कहते हैं, जहाँ पे ये कहते हैं कि हमें अब एक जो है सेपरेट नेशन चाहिए जिसके अंदर जो वेस्टर्न जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं और जो ईस्टर्न मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है एक सेपरेट नेशन के तौर पे हो। ठीक है, और उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पाकिस्तान। समझ में आया? मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ये अपन ने देख लिया, और प्लस जो एरियाज मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं, जहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में हैं, वहाँ पर एडिक्वेट सेफगार्ड्स चाहिए। क्या चाहिए? एडिक्वेट सेफगार्ड्स चाहिए। फिर क्या चीज़ होती है, फिर जो है अपन अगस्त ऑफर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगस्त ऑफर के अंदर फाइनली जो है 1940 के अंदर ऑफर क्या दिया जाता है। देखो हमेशा याद रखना, अगस्त ऑफर ये चीज़ है, अगस्त डिक्लेरेशन दूसरी चीज़ थी। अगस्त डिक्लेरेशन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? अगस्त डिक्लेरेशन जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये कब हो रहा है? ये 1940 में हो रहा है ना, 1940 में हो रहा है। तो 1917 में 17 में जो अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ था। किसने करा था? लॉर्ड मोन्टेगू ने करा था। समझ में आया? और उसके बाद क्या चीज़ आई थी? उसके बाद में जो है मोन्टेगू चेंज फॉर रिफॉर्म्स आए थे, या फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था। समझ में आया? ठीक है, चलो फिर देखते हैं। अब जो ये जो ऑफर है अगस्त ऑफर, इस अगस्त ऑफर के अंदर क्या होता है? सबसे पहले बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड के अंदर जो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, ये दोनों, ये तीनों के तीनों जो है हार जाते हैं। किसके सामने? जो एलाइड पावर्स हैं, सॉरी जो एक्सिस पावर्स हैं, उनके सामने हार जाते हैं। समझ में आया? और ये एक्सिस पावर्स के अंदर कौन होता है? जर्मनी, इटली और जापान होते हैं। अपन ने देख लिया है कि ये जो है वर्ल्ड वॉर चल रही है, उस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है और उसके अंदर ये लोग हार रहे हैं। जिसके बाद क्या होता है, जिसके बाद ब्रिटेन जो है वो थोड़ा सेटबैक के अंदर आ जाता है। ब्रिटेन थोड़ा सा सहमा सहमा घूम रहा होता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि भाई अब जो है नेक्स्ट बारी किसकी है? नेक्स्ट बारी इंडिया की है, और अगर इंडिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिला तो इंडिया भी हमारे हाथ से जाएगा। समझ में आया? इस समय पर वाइसरॉय कौन होते हैं? इस समय पर वाइसरॉय होते हैं लिन लिथगाउ। ठीक है, और लिन लिथगाउ जो है ये वाइसरॉय अनाउंस करते हैं अगस्त ऑफर। अब सबसे पहले लिन लिथगाउ के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, लिन लिथगाउ के बारे में अगर देखें तो ये रहे। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहली बात, तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी उनके पार्ट रह चुके हैं। उसके बाद में जो है बाद में गवर्नर जनरल भी बन चुके थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे, और 19 देखो ये वाइसरॉय कब थे? वाइसरॉय 1936 से 1944 के बीच में थे, और उससे पहले गवर्नर जनरल थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था उसके इम्प्लीमेंटेशन में और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर इनका काफ़ी बड़ा रोल था। उस समय पर ये गवर्नर जनरल थे। समझ में आया? और उसके अलावा जो सिंध का, अब इनके वर्क्स देख लेते हैं कि भाई इनके टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई है। ठीक है, तो एक तो सिंध जो है वो स्प्लिट हो गया था। ठीक है, सिंध अलग हो गया था बॉम्बे से। उसके अलावा बर्मा जो है वो इंडिया से अलग हो गया था, है ना। उसके अलावा क्या चीज़ है? लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर मैंने अभी आपको बताया क्या था? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, 1940 का। तो ये एक चीज़ हुई थी। उसके अलावा अगस्त ऑफर इनके टाइम पर आया था, और मतलब लेकर ही यही आया था। ठीक है, उसके अलावा इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है, इंडिविजुअल सत्याग्रह को अपन इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जिसमें भी समझेंगे। ठीक है, वही है दिल्ली चलो मूवमेंट, तो उस दिल्ली चलो मूवमेंट को भी देखेंगे। उसके अलावा क्रिप्स मिशन जो है वो इनके जो है लीडरशिप के अंदर ही आया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी इनके टाइम पर ही शुरू हुआ था। चलो फिर क्या चीज़ है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के अंदर ये क्या क्या था भाई? ऑफर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि हम चाहते हैं, मतलब ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये बात करी है कि हम जो है फ्यूचर के अंदर देख रहे हैं कि इंडिया को जो है एक डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर इशू क्या है? देखो इसको साथ में थोड़ा थोड़ा मैं इवेलुएट करता हुआ चलूँगा, है ना। हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस के अंदर इशू ये है कि आप फ्यूचर में देख रहे हो, कब देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो।
ठीक है, एग्जैक्टली क्या डेट है, क्या ईयर है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या मतलब क्या प्रोविजंस वगैरह होंगे, उन सब की कोई भी बात नहीं है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, अब जब हम इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं तो तुम डोमिनियन ऑफर कर रहे हो, अब चाहिए ही नहीं हमको डोमिनियन, समझ में आया, अब तो हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जो है, और ऑफर भी नहीं कर रहे हैं ना डोमिनियन स्टेटस, अच्छा सबसे बड़ी बात है ऑफर भी नहीं कर रहे हैं, बात ये बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर में जो है आपको डोमिनियन जो है एक स्टेट बना देंगे, ठीक है, तो बहुत दूर की बात हो जाती है, कब की बात है कब की नहीं है, फालतू बात होगी। फिर उसके बाद क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव जो वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका एक्सपेंशन करेंगे, और उसके अंदर मेजॉरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडियंस को, इंडियंस के पास मेजॉरिटी होगी। ये चीज़ बाद में हुई भी थी 1941 के अंदर, 1940s के अंदर ये 1940 के अंदर ये अनाउंस हुए हैं, और 1941 के अंदर क्या हुआ है कि जो एक तो काउंसिल थी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, स्ट्रेंथ बढ़ा के 12 कर दी, और उसमें से 8 जो हैं वो इंडियंस थे, कमांडर इन चीफ के अलावा, समझ में आया, कमांडर इन चीफ के अलावा। फिर क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हुई कि जैसे ही एक बार वॉर खत्म होती है, वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर क्या होगा, मेनली इंडियंस होंगे। नाउ दिस मेनली वर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ में आया, तो मेनली इंडियंस होंगे। मेनली इंडियंस का ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम बनाएंगे, ठीक है, मतलब हम असेंबली बनाकर देंगे तुमको, जिस असेंबली के अंदर जो है लार्जली इंडियंस होने वाले, सिर्फ मेजॉरिटी में ही नहीं बल्कि लार्जली। अब जैसे पहले साइमन कमीशन वगैरह आई, उसके अंदर तो इंडियन है ही नहीं, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, इंडियंस है ही नहीं, समझ में आया। अब जो है, अब क्या करेंगे कि भाई मेनली इंडियंस होंगे और दूसरे लोग भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वापस यही बात आती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन किसके लिए रहा है, इंडिया के लिए बन रहा है, दूसरे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ में आया। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, नो फ्यूचर, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके अलावा मेनली एक और के लिए इंपॉर्टेंट है ना, अभी ये ऑगस्ट ऑफर आएगा, ऑगस्ट ऑफर के बाद क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन के बाद ये मेनली वाली चीज़ हट जाएगी और ओनली सोलली आ जाएगा, ठीक है, तो सोलली उसके लिए याद रखना। चलो, उसके बाद उसके अलावा और क्या चीज़ बोली, उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो, उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वगैरह के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी आए, इसके अंदर माइनॉरिटी का पूरा कंसेंट हो, माइनॉरिटी को एक्सक्लूड नहीं किया जाए। जैसे अब जो क्या है, अब मुस्लिम लीग डिमांड कर रहा है कि हमको तो जो है सेपरेट नेशन चाहिए, तो मुस्लिम लीग क्या है, माइनॉरिटी, मतलब अब जो भी मेजॉरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी है, समझ में आए, तो मुस्लिम्स जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा जैन वगैरह, सिख वगैरह, वो सब के सब उसके अंदर आ जाएंगे। चलो, रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो कैसा इन्हें रिस्पॉन्स मिला, आईएनसी ने इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया। आईएनसी ने किस उस बेसिस के ऊपर रिजेक्ट करा, आईएनसी ने बोला कि हमको अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, पुरानी बात हो चुकी है, हमको तो इंडिपेंडेंस चाहिए। 1940 लाहौर, सॉरी 1940 रामगढ़ सेशन के अंदर हम इस बात को अनाउंस कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला कि पार्टीशन ही अब ओनली सोल्यूशन है, पार्टीशन के पीछे नहीं जाया जा सकता, समझ में। चलो,